आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज हम इस कहानी का आखिरी भाग सुनेंगे, यानी गबन का 10वां भाग। अब तक के भागों में हमने जाना कि किस तरीके से जालपा रमा को ढूंढते हुए कलकत्ता पहुंच तो जाती है और उसका पता भी पा लेती है, लेकिन रमा उसे उस पते पे नहीं मिलता। उसे पुलिस पकड़ के लेके गई होती है किसी एक केस के अंदर झूठी गवाही देने के लिए। रमा न जाने कैसे उन लोगों की बातों में आके तैयार हो जाता है ये झूठी गवाही देने के लिए, जो जालपा को बिल्कुल भी नागवार गुजरता है। जालपा ने रमा को समझाने के लिए उससे मिलने की चेष्टा की, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद उसने एक पत्र लिखकर रमा तक कैसे तैसे वो पत्र पहुंचाया, जिसमें लिखा था कि अपनी आत्मा बेचने के समान होगा ये झूठी गवाही देना, और तुम ये गवाही बिल्कुल भी मत देना। लेकिन रमा ने उसकी बिल्कुल बात नहीं मानी। उसने जाके वो गवाही दी। तो अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। क्या रमा इतना कुछ होने के बाद में भी जालपा से नजरें मिला पाएगा, और क्या जालपा इतना कुछ होने के बाद में रमा का साथ देगी? तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका तो सब कुछ है, ये आप कैसे कह सकती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वो मकान देख लें, 15 रुपये किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। जो जो चीज़ें आप कहें मैं वहाँ सब पहुँचा दूँगा। रतन ने व्यंग में आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ ही लिया। मुझे इतना बड़ा मकान लेकर क्या करना है? मेरे लिए तो एक कोठरी ही काफ़ी है जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए ज़मीन है ही। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वो मेरे लिए वैसी ही है जैसी किसी गैर आदमी की चीज़। मैं दया की भिखारिनी नहीं बनूंगी। तुम इन चीज़ों के अधिकारी हो तो ले जाओ, मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानती हूँ। दया की चीज़ न तो ज़बरदस्ती ली जा सकती है न ज़बरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हज़ारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसे ही रहूँगी। मैं भी उसी तरह मजदूरी करूँगी, और अगर ना कर सकी तो किसी गड्ढे में डूब मरूँगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का अधिकार ही क्या है? ये कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चल दी। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी नहीं बेचूंगा। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज़ से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने ये कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें नहीं थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा नहीं आई? अगर मेरी ज़बान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो चैन की नींद मत सोना। ये मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष में कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, सब एक ही बात है। तुम अपमान और मजदूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं है, कांटों की शैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं है, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु है। संध्या हो गई थी। गर्ज से भरी हुई फागुन की वायु चलने वाले आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने के लिए कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बाण सी लग रही थी। वो तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर की तरफ चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया।
इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम नहीं थी। सब कटघरे के बगल में ज़मीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। 2 पंजे लड़ा रहे थे, 2 में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर कोई चिन्ह ही नहीं था। 11 बजते बजते अभियोगी की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें हुईं। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभलकर बारजे में खड़ी हो गई थी। वो चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वो उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वो इधर उधर देखने से डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग भी तो उड़ा हुआ था। कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ वो इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने वहाँ पे बांध रखा हो और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्माण हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए और तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया। चौथा वाक्य सुनते ही वो एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई, मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वो देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा सा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया था। एक महिला ने, जो जालपा के साथ बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में भरे पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधियों के गले पर छुरी उधरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिल जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मरभूका नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा है। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो। ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूँ इसकी, बस नकटा बनाकर छोड़ दूँ। और जानती हो मैं क्या करूँ? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली नहीं मारूंगी, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊंगी, चांद गंजी हो जाएगी सरकार की। उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? ये कुछ कम दया है क्या? उसकी पूरी सज़ा तो ये है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते अब तक। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वो घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो ज़रूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है, पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपने पांव कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा वहाँ न ठहर सकी, एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गगोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इस वक्त उठकर कह दे, ये महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वो इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वो इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी तो हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि ये झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय से उसने अपनी जुबान पकड़ ली थी। आखिर उसने वहाँ से उठकर चले जाना ही कुशल समझा। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलोगी बहू जी?
जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवीदीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सूंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा के भाव से कहा, ये सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील नहीं होगी ना? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवीदीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, अभी हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर मैं सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ है सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो वो मानेंगे ना। देवीदीन ने आंखें गाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्तव न जाने चित्त पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है। तो आज मैं उनसे मिलूं? मिल तो लेती हूं ना। चलो, दरियारती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ तो सही। भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सज़ा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है। सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्यत भाव से पूछा, वो क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बहुत कायर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे ज़रूर। कमिश्नर सोचेंगे कि ये औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज़ होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूं करते हुए डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ही बगावत का इल्ज़ाम न लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनाएंगे। फिर ये तो न होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई न खुलने पाए। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर लें। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उताई हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है बेटी। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया था। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मार कर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देवीदीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी? देवीदीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं। पहरा और भी कड़ा कर दिया गया होगा। चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो, और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा है। अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोगहली में फंस जाएंगे। कुछ और दूर चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी। देवीदीन ने करुणा भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा पल भर भी जीना नहीं होगा। बुढ़िया तो रो रो कर अपनी जान दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी भी सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो मैं नौकरी ना करूं। अपने रोज़गार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयाँ आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत नहीं हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं था। ये परास्त होकर भी दर्शक की भांति ये अभिनय देखने में संतुष्ट न हो सकती थी। वो उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पाठ खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात नहीं होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर सा उमड़ रहा था जो वो उनसे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति भी नहीं होती थी। वो उनसे कहना चाहती थी कि तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिससे धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई।
ये शायद समझते होंगे कि जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी फूली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चला दी। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ भी असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं, जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं है। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंच गई। 1 महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढा दूं, पर ये सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जुबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता रह गई थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वो रोएगी नहीं। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर कीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वो दुखी जरूर हो जाएगी। प्रणय का वो बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा। वो शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वो उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी तक बना हुआ था। रमा की वो प्रेम विवल मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वो गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण, मलिन, निरांत ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती, और एक क्षण के लिए वो स्मृतियां विलाप कर उठती थीं। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थीं, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वो जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति बन चुकी थी। जब वो मना करती रहती, पर वो मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा देती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला ही देती थी। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सबके घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवीदीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवीदीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सज़ा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सज़ा मिली, 5 को 10-10 साल की और 8 को 5-5 साल की। उसी दिनेश को फांसी हुई। ये कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों को न जाने क्या हाल होगा। देवीदीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी ब्याह तक नहीं हुआ है और उनके घर वाले मज़े में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चाचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दे दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। वो यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी ही खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो आप? हाँ, उसका पता कौन सा मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अभी तो वक्त है, चलो ज़रा देखें। देवीदीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊँ, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। देवीदीन चला गया।
जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री ये खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजनापूर्ण घृणा हुई कि वो उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वो आ जाएं तो ऐसा धिक्कारूं कि वो भी याद करें। तुम मनुष्य हो? कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला। इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक न लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ये हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वो इतना लोभी और इतना कायर कैसे? शाम हो गई, पर देवी दीन नहीं आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती थी, पर देवीदीन का कुछ पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दीदी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर कर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियाँ जेब से निकालकर जग्गू के पैरों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गू ने चूड़ियाँ उठाकर ज़मीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियाँ पहन चुकी और अब भी 1.5 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से। किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नीयत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया है। ये पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे। समझते होगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वो लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे नहीं पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सज़ा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते, तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वो उन औरतों में से है जो चाहे मजदूरी करें, उपास करें, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो मैं जहर ही दे देती। क्यों खड़े मुझे लज्जा से यहाँ जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है। रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूँगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस नहीं कहती। जालपा के कानों में इन आवाज़ों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा, रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नौबाणों को उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम तो कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ऐसी भी क्या शक्तियाँ थीं, जरा सुनूं तो सही। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे हैं। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए वहाँ कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा? क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी हुई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश करे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी हुई आवाज़ से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पिणी की भांति फुफार कर कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिक लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी ये सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से तुम निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ,
शौक से ज़िंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ यहाँ से। मैं औरत हूँ, अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूँ, अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ाकर कहा, तुम मेरा कोई उज्र नहीं सुनोगी। जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी। तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना मुझसे ज़रा देर मिल लें। जहाँ कहें मैं वहाँ आ जाऊँगा। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहाँ अब ना आऊँगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही तो लाए हो। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची, उनसे ये सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करोगे? वो होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है, दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर काँप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेहयाई है। देवीदीन ने आकर कहा, यहाँ भैया आए थे, मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा, हाँ आए तो थे, कह गए हैं दादा मुझसे ज़रा मिल लें। देवीदीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूँगा। यहाँ कोई बातचीत हुई क्या? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा ही तो भोगेगा। जग्गो, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे ना? जालपा, कोई बुलाने तो नहीं गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवीदीन, हाँ सब पूछ आया, हावड़े में घर है उसका, पता ठिकाना सब मालूम हो गया है। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवीदीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जैसा चाहे इस वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होंगे ना? देवीदीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे, सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने राग में मस्त है। जिसके लिए मरना हो मरे, वो अपनी टेक न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा तो बचा रहना चाहिए। उसके स्वार्थ में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले उम्दा से नजर आते। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वो नहीं जानती थी कि इस जन संसार में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों से गिरने वाला एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज़ तक नहीं होती। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता ही न था, कुछ समझ में न आता था कि कहाँ जा रहा है। जाते हुए रास्ते उसके लिए अनजान हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध नहीं था, जरा भी नहीं। जग्गो पर भी उसे कोई क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वो कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर ये शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर उसे बहला के रखा। वो कहते, अजीब बीवी की कुछ फिक्र न करो, जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहिबा का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा? इसकी कितनी ही आंखें देखी मिसालें दी गईं। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही तो नहीं मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वो जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने ही तो गया था। हाँ, वो जानता था जालपा पहले कुछ नाक भौं सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वो ज़रूर खुश हो जाएगी।
कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गू को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वो कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वो जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने के लिए मंदिर में जाता है। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी की सारी कथा कह सुनाऊं। कोई परवाह नहीं, पुलिस चाहे मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में डाल दे, सारी कलई खोल दूंगा उनकी। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में ही हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिक लगा दी। जालपा की वो क्रोधान्विता मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितनी गुस्से में थी वो। मैं जानता कि वो इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान मैं कभी का बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुलजिमों को बरी न किया तो जालपा तो मेरा मुंह भी न देखेगी। मैं उसके पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया कि कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहाँ से तो 6-7 मील से कम न होगा। वो उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला गया। 9 बज गए थे। उसने सोचा कि जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा नहीं मैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो कल हाई कोर्ट में जजों से कहूँगा। कोई तो मेरी बात सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंचा। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी जन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वो रुक गया और बाहर सिर निकालकर देखा तो वही दरोगा जी थे। दरोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वो भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराज़गी की वही दवा है। आप फालतू ही परेशान होते थे। मेरी हिमाकत थी। अच्छा चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और ज़रा सरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, ज़ोहरा को बुलवा लेंगे। 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेस रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लाते? वहाँ उस खटीक के घर पर क्यों पड़ी हुई हैं वो? रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत है, दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाइए, मैं पाँव पैदल ही चला आऊँगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहें चलिए, मैं ज़रा भी मलिक न हूँगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं भी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शौदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ़ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर न समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहाँ मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फ़ायदे के ख्याल से ये कह रहा हूँ। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर होगा कि आप मेरे फ़ायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं उस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं तो शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों का कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊँ तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। ये कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दारोगा ने कई बार पुकारा, ज़रा सुनिए,
अरे बात तो सुनिए। लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा भी नहीं। ज़रा और आगे चलकर वो एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी ना मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वो रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं कि साहब है या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही न पड़ती थी। ख्याल आया कि जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी, तो क्या जवाब दूंगा। ये कहना कि पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वो पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब है। खामखा मुझे लज्जित ही होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वो लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वो भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सच है। लाज की रक्षा के लिए ही तो बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियाँ बह गई हैं, प्राणों की होली खेली डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए थे। शायद जेल की सज़ा से वो इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वो स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वो औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वो पकड़ में नहीं आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस भी न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, ज़रा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने तो कमाल ही कर दिया है। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ ये डीओ दिखाएंगे, वो आपको कोई बहुत ही अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी भी बहुत खुश हैं, वो यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेंगे। तुम्हारा तो भाग्य ही खुल जाएगा। ये कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने वो लिफाफा खोलकर देखा और उसके पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिए। सब लोग ये देख के विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, ये रात भर कहाँ थे, बहुत पी थी क्या? आपके हक में ये अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज़ होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका ये मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे ये नौकरी चाहिए। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वो तो हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ कोई शरारत नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अब जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोज़ख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दे। मार धाड़, गाली गुर्ती, वो तो वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आई है। हलफ से कहता हूँ कि दोज़ख से भी बदतर है ये जेल। दारोगा, ये बेचारे आदमी अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वो शायद इनके जीने की गाहक हो रही हैं। उनसे इनकी ओर देखा नहीं जाता। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वो हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज़ पर रख दिया और बोला,
वो हार ये रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया। डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनके भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दारोगा, ये तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनस्सर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने अब एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल और कहीं भीषण। संभव था वो अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सज़ा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वो किसी तरह नहीं कर सकता था। वो पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह से दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई ही नहीं देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वो मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेज़ी गायब हो गई थी। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंख मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज़्ज़त की मसल सादिक आएगी। इसके सिवाय हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। बस हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकता हूँ ना, या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वो आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया, और जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से पूरी तरीके से महरूम रखे जाएंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई थी। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले किसी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है, शराब की मात्रा पहले से भी अधिक बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वैश्या जौहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वो बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जौहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवाय और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद तो और हो क्या सकती है। जौहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जौहरा, नहीं, ज़रा भी नहीं। बस आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करती, बस यही बात है। रमानाथ, बेशक। जौहरा, माफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। ये हक है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वो मिले कैसे? लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हमें जितनी बेचारियाँ मर्दों के बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। ये हमारी भूल है कि तमाशबीनों से हम वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरह दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं है। उस दिन रात को चलते वक्त जौहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मज़े में आए और खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी नहीं लेंगे। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मज़ा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम नहीं रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है, ये सब एक ही शैतान है। जौहरा की आमोदर्फ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया था। उसने जौहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रमोदमात बन बैठा और जौहरा उसे अब वफा की मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वो जालपा की सी सुंदरी नहीं थी,
बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने ज़ोहरा से कहा, ज़ोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें मेरी याद आने लगी तो? ज़ोहरा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, यही कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम यहाँ आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हूँ ज़ोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम है, दगा मत देना मुझे। ज़ोहरा, अगर ये खौफ हो तो निकाह पढ़ लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ, अब इसके सिवाय तो मैं अपनी मोहब्बत का तुम्हें और क्या सबूत दूँ। रमा निष्कपट प्रेम का ये परिचय पाकर विवल हो उठा। ज़ोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। ये कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, जिसमें सोने के डले मिल जाएं, क्या वो परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वो पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या बनकर रह जाएगा, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सावित्व जीवन कभी उसका आदर्श नहीं था। साधारण मनुष्यों की भांति वो भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल वेग से ज़ोहरा की ओर खिंच गया। उसको व्रतधारिणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल व्रती की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया कि ये तो सब ढकोसला है, ना कोई जन्म से निर्दोष है, ना कोई दोषी है, ये सब परिस्थिति पर निर्भर है। ज़ोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वो केवल इसीलिए इधर उधर भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वो छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वो इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। रमा ज्यों ज्यों ज़ोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नज़र न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा यहाँ है या चली गई, लेकिन वो अपना सिर बाहर नहीं निकाल सका। मन में वो अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो कोई और बहुत अच्छा रास्ता तो है नहीं, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वो किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना ही छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका कोई परिचय नहीं था जिनकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आएगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। ये जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा ही थी ये, पर किंती दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वो कांति थी, न वो लावण्य, न वो चंचलता, न वो गर्व, न हृदयहीन। रमा कितना हृदयहीन था। उसकी आंखें सजल हो गईं। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी, अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वो टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरव्वत नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रम में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर बहुत दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वासना दुखिनी जालपा की वो मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जुबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना ही बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी।
आंखों में कितनी निराशा थी। आह, उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वो कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद ज़ोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा सा रहा। ज़ोहरा ने पूछा, आज किसकी याद आ रही है? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नरम मक्खन सी बाँह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ ज़रा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। ज़ोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर से पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो? रमा ने आवेश में कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं ज़ोहरा, तुमने मुझ भाग्य पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूछता रहूँगा। मगर अभागों की मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती ही रहती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें इस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वो मेरे दिल की भालों की तरह छेद कर रहा है। वो आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। ज़ोहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। ज़ोहरा ने पूछा, वो तो उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी ना? रमानाथ, हाँ थी तो सही, पर नहीं कह सकता कि क्यों वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूँ वो मुझे देखकर मुंह उधर कर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो इस वक्त इस दशा में क्यों है। ज़ोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। अब यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूँ। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर करना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी नहीं करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज़्यादा सलूक ना करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी नहीं करोगी ज़ोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वो कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ तक कब रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा का प्रयोग कर जाने पर राज़ी कर सको तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद उसका प्रयाग जाना ही सही रहेगा। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे ज़रा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी ये चोट नहीं सह सकती। ज़ोहरा वैश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। पहले वो यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा था। प्रौढ़ा स्त्रियाँ अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में ज़ोहरा को ये पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया था, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा था। ऐसे अनुराग रत्न को वो खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे ज़रा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वो प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, ज़ोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों से रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी। ज़ोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना नाराज़ होते हो प्यारे? ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है।
मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वो यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर उसे भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल पाता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, ये तो बहुत मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तो तदबीर बताओ। ज़ोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवाय तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाज़त है? दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, ये यहाँ आज सन्नाटा कैसे है? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज़ न होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए, आप तो पिए हुए नज़र आते हैं दारोगा जी। दारोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से उसे देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिया हुआ है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ, क्यों न हो, चलो ज़ोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। ये कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वो गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊँगा। ज़ोहरा मेरी है और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चिटकनी लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वो गालियां बकने लगे और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं, शैतान का बच्चा। ज़ोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। ज़ोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सूअर को निकाल कर बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता, क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता, मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। ज़ोहरा, और जो वो कल से मुझे ना आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने ज़रा भी भांजी मारी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वो देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो ज़ोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है, जब तक मैं मर न जाऊँ। ज़ोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो प्यारे। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। ज़ोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी, उसे क्या गरज है? आकर कह देगी कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो नहीं देगी? जाकर डिप्टी साहब के साथ मेरी सारी कथा कह सुनाए। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या ज़ोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर ज़ोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं है। जितनी जल्दी आदमी मुंह में कालिक लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, ज़ोहरा मुझसे दगा नहीं करेगी। उसे वो दिन याद आ गए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वो प्यार करने की वस्तु थी, अब वो उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहाँ तक पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहाँ पहुँचकर शायद चक्कर खाकर फिर पड़ जाऊँ मैं। अभी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, पर तुमसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो ना रहूं।
रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात ना मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी ये दशा क्यों होती। उसे विश्वास था जालपा के साथ वो सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वो अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वो हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त वो भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही ये कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो ये कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वो और क्या करता। ये दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वो दशा तो और भी असहाय होती। वो दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे ज्ञात हुआ था कि वो जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वो दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वो शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे ये मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वो ये यातना भोग रहा है तो वो उसे क्षमा नहीं करेगी। वो कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वो दिन भर इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थीं। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय भी टल गया। बस किसी बात की कोई परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा उसने। उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी उसका चित्त नहीं लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट थे या लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ भी नहीं पूछा। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा को अपने पति से लज्जित था। जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलासवृत्ति इतनी प्रबल है? वो इतना विवेक शून्य न था कि अघोषित में भी प्रसन्न रहता। लेकिन जो ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, तो उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता था। रात के 10 बज गए पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की कोई आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली भी या वो वहीं गई ही नहीं उससे मिलने? उसने इरादा किया कि अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हो गई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि वो घर पर भी है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छुपाते हुए कहा, ये बात नहीं थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं। ज़रा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए कि बात क्या है, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई है। दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा तो खुद आएगी, किसी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया। समझ गया कि ये हजरत रात बिगड़ गए। चुपके से वहाँ से चला गया। अब किससे कहे? सबसे ये बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे ये महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो ही गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन नहीं हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख ही सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे, उल्टी आते गले पड़ जाएंगी। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो ज़रूर जोहरा ने उसे लुप्त करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वो क्यों बार बार सजल होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वो हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती थी। ज़रूर कोई ना कोई नई बात हो गई है। वो अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से तो उसे घृणा हो गई है। दारोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरने लगा था। वो चाहता था कि मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले मुझसे। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती थी। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहता था। इसी से उसके चित्त को शांति होती थी।
उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद नहीं था। नहीं, वो स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थीं। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया ही रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दारोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वो चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन ही रहा था कि वहां जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। ना कुछ बोला, ना कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वो सादा आभरणहीन रुपए देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वो केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर नहीं था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वो 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर बिना कुछ पूछे गाछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। वो जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या ये खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों से आई नहीं थी? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी नहीं आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली गई। ये कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वो काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वो काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ? क्या करती है? जोहरा उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है। बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा कामकाज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर ना कोई जायदाद थी, ना रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस तो देता। जितने साथी सोहबती थे सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला दिया। रमा की सारी बेदिली काफुर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से ही कहना शुरू कर दिया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची? उसका पता कैसे लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवीदीन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। मैं चटपट वहां जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में नहीं थी। देवीदीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्मा समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्राह्मणों लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भांप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहाँ पहुँची। ऐसी सूरत बना ली कि वो क्या, कोई भी नहीं भांप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला भी। दोनों औरतें बेचारी रोने लगीं। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा भी किया है। जालपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगले में पूछा, क्या ये कहारिन है? उसने कहा, नहीं, ये भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने को आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज़ सवेरे आ जाती हैं और बच्चों को खिलाने ले जाती हैं। मैं अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और अब खुद ही लेकर आती हैं। हम तो इन्हें जीवन दान दिया है, कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से ये आ गई हैं तब से हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ मुहूर्त में ये वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चल दी। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी।
दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ ही हो गए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? ज़ोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा कि जालपा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर मैं तो आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज़ कहा था तुमने? ज़ोहरा, हाँ, ज़रा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगालिन नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगालिन नहीं बोलती। मैंने कहा कि मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रहती हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ घड़ी पर बैठने में मुझे आदमीयता सीखने में मिलेगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यही चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वो तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वो घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ ही रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वो कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किस तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गईं और छाती धक धक करने लगी। ज़ोहरा बोली। ये सुनकर जालपा ने मुझे चुपती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी कि वो क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वो ये कह सकता है मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों को ये प्रश्न नहीं करता तो उनसे ये प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा कि मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं। कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा कि ज़रूर आइएगा, मैं वहीं मिलूंगी। आपका इंतज़ार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आ जाओ, कुछ देर और गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। अपना नाम ज़ोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? ज़ोहरा, हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी ज़रा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गईं। उस ज़रा से कटघरे में न जाने वो कैसे बैठती है। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन, सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ। और खुद बर्तन मांजने के लिए वो चली गई। उनकी ये खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी नहीं दूंगी। जालपा ने ज़ोहरा को वो बर्तन ना धोने दिए। अब ज़ोहरा ने काफ़ी कोशिश की कि वो जालपा से पूछे कि वो कौन है, लेकिन जालपा अंत तक इस बात को टालती ही रही। अंत में खूब मजबूर होकर उसे ज़ोहरा से कहना ही पड़ा। ज़ोहरा ने बोला, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा कि मैं उस मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। ये कहते कहते वो मेरे सामने ही रो पड़ी। फिर ज़रा आवाज़ को संभाल कर बोली कि हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा सुना नहीं, बस भाग आए। कई महीनों के बाद उनका पता चला। रमा ने कहा, इसका भी एक किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा कभी। जालपा के सिवाय और किसी को ये युक्ति न सूझती। ज़ोहरा बोली, ये सब मैंने दूसरे दिन ही जान लिया था।
अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी बात कोई उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, ज़ोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी, पर मुखबिर को सज़ा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं बड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। ना यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और ना यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूँ। ये कहकर वो रो पड़ी और बोली, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे नहीं होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फ़ैसला होता है। नहीं कह सकती कि उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ, शायद उसी दिन मैं जहर खाकर मर जाऊँ। इतने में देवीदीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वो इतने रुपए जमा कर देना चाहती हैं कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 100-200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुकी हैं। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चले जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर ये बात नहीं कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे मुंह से पूरी बात निकल भी न पाई थी। एक बात है, कहूँ तो कहूँ? रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? ज़ोहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ वो जालपा को इलाहाबाद पहुँचा दे। उन्हें कोई तकलीफ़ न होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वो उसमें बैठा दी जाएंगी। या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने ज़ोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या ये मुनासिब होगा? ज़ोहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और ज़ोहरा से पूछा, देवीदीन के घर पर ही रहती है ना? ज़ोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या तुम इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ ज़ोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। ज़ोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा इसका? रमानाथ, मैं सब सोच चुका हूँ ज़ोहरा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद, दरोग बयानी की जुर्म में। बस अब रुखसत भूल मत जाना ज़ोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक से बाहर। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है? रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हो हुजूर? रमा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज़ी से सड़क पर छल खड़ा हुआ। रमा ने देवीदीन के घर पहुंचकर नीचे से ही आवाज़ दी। देवीदीन उसकी आवाज़ पहचान गया। बोला, भैया हैं शायद। जालपा, कह दो कि यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाए। देवीदीन, नहीं बेटी, ज़रा पूछ तो लूँ क्या कहते हैं। उस वक़्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवीदीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताजुब कर रहे होगे। 1 घंटे की लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवीदीन बोला कि हाँ है तो सही, अभी आई हैं, बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवीदीन, वो मानेंगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेंगे या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? ज़रा जाकर पूछ लो। देवीदीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ। तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे ही अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूँ नहीं जाऊँगा। देवीदीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू। जालपा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ ज़ुबान बंद कर दी है? जालपा ने यह बात इतने ज़ोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली थी। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वो अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था।
इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया है। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े। इसका भय मुझे नहीं, जीता रहा तो फिर भेंट होगी। नहीं, मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वो मरते दम तक न भूलूंगा। अगर मैं जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा भी कर सकूं। मेरी तो ज़िंदगी सत्यानाश हो ही गई है, न दीन का हुआ न दुनिया का। ये भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। सराफ को देने के लिए रुपए नहीं थे, गहने लौटाना ज़रूरी था, इसीलिए वो कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे मैं भोगता रहूँगा। अगर उसी वक्त सगाई की सारी कथा मैंने कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन ये विपत्ति मेरे सिर नहीं आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस मैं यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवीदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो अब नहीं मिलेगा, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वो कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में उसी हृदय अनुराग तो इतना प्रकंपित नहीं हुआ था। विलासिनी रूप में वो केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय था वो। विलासिनी ने प्रमोदन के दीवारों को देखा था, वो उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वो उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितनी वैचित्र्य, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। इतने में ज़ोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं नहीं आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे कुछ बहुत सी बातें करनी हैं। दोनों ऊपर चली गईं। दारोगा का भला कहाँ चैन था। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो तो घर की खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर है। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं वो कहाँ गए? देवीदीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वो कब इलाहाबाद जा रही है? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। ये कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। ज़ोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को कुछ शक हुआ, शायद हजरत ये भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, ये तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझे से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इसमें कौन जालपा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यही रहने दे। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने ज़ोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे ये चालें? क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब ये भेस उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है मुझे। ये कहकर उन्होंने ज़ोहरा का घूंघट उठा दिया। ज़ोहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम ज़ोहरा, तुम यहाँ कहाँ? ज़ोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ दारोगा जी। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा। वो तो मेरे यहाँ आने से पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, ज़रा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। ज़ोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? ना,
न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? ज़ोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है ना कि अब और कोई शरारत नहीं करेगी? ज़ोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर ये रमा कहाँ गया? ज़ोहरा, अब कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? ज़ोहरा, पिए हुए तो था। दारोगा, तो कहीं फिर गिरा पड़ा होगा, इतने बहुत दिक किया है। मैं तो ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। ज़ोहरा, जी बड़ी इनायत होगी आपकी। दारोगा ने ज़ोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने को जी नहीं चाहता। ज़ोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो जाए, बहुत दिन हो गए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। ज़ोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, ये गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब नहीं जाऊंगा ज़ोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। ज़ोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो ज़ोहरा? देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। ज़ोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज़ है हुजूर। दारोगा जी घर जाकर लेट गए। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे कि इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा, उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वो बंगले पर था ही नहीं। दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन, तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है, मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है, सारा मेहनत पानी में फिर गया, उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वो जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया, वो फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब आपका बगलिंग है, हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। ज़ोहरा भी दगा दिया है। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाए तो समूचा ही निगल जाएंगे। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा दे ही गया। इसमें ज़ोहरा की भी तो साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। ज़ोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है, देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन को दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी उन्हें। सबसे ज़्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद वो इस सब से बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चल पा रहा था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मणों कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया, दूसरे ने ज़ोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। ज़ोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज़ इसीलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर ही ना मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। ज़ोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने ज़रूर उनकी शरारत का उन्हें मज़ा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया था। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर न बन जाए, पर उनका उद्योग सफल न हुआ। दारोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वो इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। जब सारा यश अफसरों को मिला और सारा अपयश मातहतों को,
तो दारोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा के ही सिर पर मढ़ दिया। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकल गया था। अगर ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वो कैसे रात को उससे मिल सकता था। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फलों की वर्षा हो रही थी और जलपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दारोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया था। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई थी। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दारोगा, नायब दारोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया। कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा कि जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वो भेजी गई है, वो खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वो सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने आप को तो भूल ही गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वास्थ्यपरता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधाम, कितना पतित है, ये मुझ पर उस वक्त खुला। और जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलासयुक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया था कि इसी आंचल से मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वो निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलासासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वो उन्होंने किया। वो बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वो यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी कोई संकोच नहीं किया। वो ये भूल गए कि विलास प्रति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है, मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जुबान बंद की गई थी। अगर अपराधिनी मैं हूँ तो मैं हूँ जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वो डाकों में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं ये नहीं कह सकती कि वो निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों को मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान भी लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता था जो मैंने इस समय में किया है। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल ये बात रह जाती है कि वो मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवाय और क्या हो सकता है। सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वो उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गईं। अब सफाई का कोई गवाह नहीं था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर ऑनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है।
जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। ये लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वो लोग भी तैयार नहीं थे शहादत देने के लिए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वो उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण चित्रण करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गैबी मदद समझती है। ये युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई भी मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय किया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से भी गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का ये नया रास्ता सुझा दिया हो। जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वो स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साध वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई। चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों न हो, निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वो पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई है और सरकार के जो हजारों रुपए खर्च हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी की ऐसे चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वो है जहां उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहां के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल ये विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया है या नहीं दिया। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया है। अगर धमकियां दी गई थीं तो वो पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे ये स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया वो अपनी इच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, ये मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में ही नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में भी एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वो ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वो इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वो व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च भी करता है। आखिर एक दिन मिजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए। वो इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता और घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर शुबा होता है कि उसने हिसाब की जांच की होगी। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो वो उससे छिपकर मिलने के लिए आती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं होती तब वो एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चले जाती है। रमा ये पत्र पढ़ता है
और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वो छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उससे सारा वृतांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है पर बाद में राजी भी हो जाता है और बंगले पर लौट जाता है। वहां वो पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें मालूम हो गया कि उन पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, तो वो उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी दे देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वो जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वो अपना इरादा तब्दील कर देता है और वो जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की थी। यहाँ उससे जिरह की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलजिमों को सज़ा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई थी। फिर जालपा देवी ने फांसी की सज़ा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वो उनके लिए ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों से करती थी। उसके बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्मा मर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिसकर्मियों के साथ रमानाथ ने मनोरंजन के लिए नियुक्त किया हुआ था। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वैश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों से आपस में बहनापा हो जाता है। वो एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और जालपा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है ही। मैं ये नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर ये होता कि किसी निरपराध को सज़ा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वो झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या उसको दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वैश्या तक को मुक्त कर दिया और वो उसे बहकाने और बदलने के बदले उसे मार्ग पर दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य परायणता का दंड क्या इसलिए होना चाहिए? जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सद्नुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वास्थ्य त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वो जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त भी हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण भी होंगे। पर क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन वो ये यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वो पति वंचित होकर जीवन अपना यापन करे? जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा से परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूं कि रखता है। अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही ये भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, बस यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गईं और कनबत्तियां भी बंद हो गईं। मामला केवल ये है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वो पुलिस का आश्रय ले रहा है वो सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वो पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का ये उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिससे उसके दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे ये भी अवश्य विश्वास दिलाया गया कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वो सब वास्तव में अपराधी थे। क्योंकि रमानाथ ने जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वो उन पेशेवर गवाहों में से नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने में भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात न होती तो वो अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। ये ठीक है कि पहली अदालत के बाद भी उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वो अपने बयान को वापस न ले सकता था।
उस वक्त उसने ये इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रमानाथ धमकियों में आ गया, ये उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है, इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चौकित शीतल सुहावनी स्फूर्तिमय संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलहाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसें, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियाँ। न ही गर्द कहीं पे गर्द है, न गुबार, न शोर, न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णीय गंगा लाल किले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है, मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय, संघर्षमय, अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्मयोग में, अविरक्त उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वो जर्दी झुर्रियाँ नहीं हैं। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटी। जग्गो ने उसे खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरामदे के नीचे जमीन साफ करके रखी है, वहीं ठाटें उतारी गईं। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज़ कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते हैं और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज़ एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम ना ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर बैठ जाता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली और छोटी मोटी बीमारियों की दवा तो वो खुद ही दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वो अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूलों के वृक्ष भी हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि सभी फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने ढांटों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब ये हाल है। सामान तो सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने सब हड़प लिया। देवी दीन, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ नहीं बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकलती है और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोलती है, भैया जरा चल के रतन को देखो, न जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली, ये जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। उसकी देह सूख गई थी। वो सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला पड़ गया था। वो रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे। केवल आकार ही शेष रह गया था। वो श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आह्वान में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, वो अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसास वो और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वो रतन ने प्रदान की थी।
दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों को आत्माएं संयुक्त हो गईं। वो घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिए। देवीदीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली है ये? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए? देवीदीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। ये कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वो आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी। वो लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, दादा, मैं सपना देख रही थी। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वो शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वो शोक था जिसमें हम मुंह रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थीं, साथ बैठती थीं, साथ ही सारा काम करती थीं। अकेले ज़ोहरा का भी किसी काम में मन नहीं लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने मिलकर लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश नहीं मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जलशरों की वर्षा कर रही थीं। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उचपात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निफल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वो कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वो अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मत्त होकर गजरती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थीं, चतुर डकैतों की तरह पैंतरे बदल रही थीं। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बाहर जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गायें और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, उससे चिपके हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वाहरे साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते थे। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच में ही फिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से सब ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वो एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ कि स्त्री है। ज़ोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान बात नहीं थी। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल भी तो न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाएं तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवाय और कहीं ठिकाना ना लगे। ज़ोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी सकूँगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। ज़ोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं भी निकाल लाती हूँ। वो कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो वहाँ, शायद एक गड्ढा भी है। मैं तो जा ही रहा था। ज़ोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम नहीं आना। मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है।
जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा तो ज़ोहरा तो तैर भी लेती है ना। जब ही हिम्मत हुई। रमा ने ज़ोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ कुछ कुछ जानती तो है। ईश्वर करे लौट आए, मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है। मेरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्म अधिकार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और ज़ोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहाकर ले गई। ज़ोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। ज़ोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वो फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, ज़ोहरा, ज़ोहरा, मैं आता हूँ। मगर ज़ोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वो वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गईं। 1 मिनट के बाद ज़ोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वो भी नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ, लेकिन इतनी ही दूरी में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ। ज़ोहरा का तो कहीं पता भी न था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वो भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी और एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। उसे बंधन ने रोक लिया। वो लौट पड़ा। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, ये घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वो विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को ये कहकर शांत कर दिया गया था कि वो देवी दीन की विधवा बहू है। ज़ोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया था। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी, ये उपन्यास यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये उपन्यास पसंद अवश्य आया होगा। ये उपन्यास हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे गया कि हम चाहें तो एक सरल सा जीवन जी के हर मुश्किल से दूर रह सकते हैं। अपना मन चंचल है, बस उस मन की चंचलता पे पार पा जाना ही हमारे जीवन को समृद्ध बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। नमस्कार।